इस वीडियो में हम लोग एपीआई बनाने वाले हैं। हम जो एपीआई बनाएंगे वो उसका नाम होगा IN पाथवेज। क्या होगा? IN पाथवेज। ये एपीआई बेसिकली हम पाथवे के लिए बना रहे हैं। IN का मतलब यहाँ पे हो गया इंडिया और पाथवे का मतलब हो गया रास्ता। अब इंडिया में अलग अलग रास्ते पे जो चलेंगे वो तो कितना किलोमीटर चलेंगे, क्या डिस्टेंस होगा, क्या क्या उसमें डिफ़िकल्टी होगी, वो सारी चीज़ें हम इस एपीआई के अंदर डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो मेन डोमेन है जो एपीआई का वो है पाथवे। क्या रहेगा? पाथवे रहेगा। उसके अंदर ये 3 कॉलम्स है। पहला कॉलम नेम, दूसरा कॉलम टाइप और तीसरा नलेबल। तो पहला कॉलम के अंदर जो पहला चीज़ है वो आईडी रहेगा। आईडी हमारा यूनिक आइडेंटिफाई होता है जो कि ग्विड टाइप का होगा। और क्या होगा? नलेबल, यानी कि नलेबल नहीं होगा, यानी कि वो खाली नहीं होगा, उसमें डेटा होगा ही होगा। देन नेक्स्ट है हमारा नेम। वो क्या होगा? स्ट्रिंग टाइप का होगा और नलेबल नहीं होगा। डिस्क्रिप्शन है उसके बाद ये हमारा कॉलम यानी कि इसका जो डेटा टाइप होगा वो स्ट्रिंग होगा। फिर लेंथ 3 किलोमीटर, यानी कि कितने किलोमीटर चले हैं वो पाथवेज वो बताएगा बेसिकली। उसके बाद पाथवे इमेज URL, ये क्या होगा? स्ट्रिंग टाइप का होगा। ये नलेबल हो सकती है, यानी कि ये जो हमारा डेटाबेस में है ये डेटाबेस के अंदर ये खाली हो सकता है। उसके बाद आता है हमारा रीजन आईडी। अब रीजन आईडी क्या बता रहा है? रीजन आईडी का मतलब क्या? रीजन कोई एक रीजन टेबल होगा जो कि उसकी आईडी है यहाँ पे, यानी कि ये जो यहाँ पे ये क्या है? ये है यहाँ पे फॉरेन की। क्या है? ये फॉरेन की है। अब इसकी प्राइमरी की कहीं होगी, यानी कि जो मेन टेबल होगा वो उसका प्राइमरी की होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो रीजन टेबल है हमारा, ये इसका आईडी यहाँ पे ये है प्राइमरी की। क्या है? ये प्राइमरी की है ना, ये है प्राइमरी की। अब देखिए रीजन टेबल में क्या क्या चीज़ें हैं। अब रीजन टेबल के अंदर हमारा आ जाता है आईडी, कोड, नेम और रीजन इमेज URL। अब रीजन टेबल क्यों लिखा गया? फॉर एग्जांपल जैसे ये इंडिया है, ये इंडिया का नक्शा बना लेता हूँ मैं। ये देखिए ये इंडिया है। अब इंडिया के अंदर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दिल्ली है, यहाँ पे ये यूपी है, यहाँ पे ये फॉर एग्जांपल बिहार है ना। तो ये अलग अलग स्टेट्स है, यूपी हो गया, बिहार हो गया, उसके बगल में झारखंड हो गया। तो अलग अलग स्टेट है। अब उस अलग अलग स्टेट्स के अंदर उस पाथ पे कोई भी बंदा चलेगा, उस रास्ते पे जो बंदा चलेगा, तो देखिए अलग रीजन, यानी कि यूपी वाले रीजन में चला तो यूपी वाले रीजन के लिए कोड होगा कोई एक जिसका नेम यूपी होगा। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? यूपी होगा। फिर उसी तरह से बिहार है तो बिहार के लिए BR कोड होगा, तो वो बिहार वाले कोड पे चलेगा, तो BR से वो कोड डिफाइन किया जाएगा। तो अलग अलग रीजन्स पे जो मतलब वो चलेगा उसके लिए हम ये बना रहे हैं, ये रीजन टेबल बना रहे हैं। उसके बाद आता है कि डिफ़िकल्टी टेबल। अब देखिए डिफ़िकल्टी टेबल क्या है? डिफ़िकल्टी टेबल में आईडी और नेम, यानी कि इसकी आईडी होगी और नेम होगी, यानी कि क्या क्या डिफ़िकल्टी, यानी कि कोई भी बंदा चल रहा है, रास्ते पे चल रहा है, वो फॉर एग्जांपल 15 किलोमीटर का दौड़ लगाया, अब उसको क्या क्या दिक्कतें इस रास्ते में आए, तो वो सारी चीज़ें इस टेबल के अंदर डिफाइन होगी। समझ रहे हैं? फिर क्या होगा? देखिए ये जो आईडी है, ये आईडी जो डिफ़िकल्टी टेबल का है, ये हो गया हमारा प्राइमरी की। क्या हो गया? ये प्राइमरी की। और वही प्राइमरी की यहाँ देखिए हमारे मेन जो हमारा डोमेन टेबल है, उस जो पाथवे है उसके अंदर यहाँ पे ये देखिए फॉरेन की डिफाइन किया गया है डिफ़िकल्टी आईडी।